हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे लाइव टेस्ट को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहां से क्लिक करके आप लाइव टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। जो डेली लाइव टेस्ट होता है 9 PM में होता है। चैप्टर वाइज लाइव टेस्ट होता है, जहां से आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। और क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं, तो जैसा चैप्टर होता है उसके अनुसार क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये हम आपको बता दें कि जो भी लाइव टेस्ट होता है उसका वीडियो भी बनता है, वीडियो डिस्कशन होता है, हर एक क्वेश्चन क्लियर कराने की कोशिश रहती है। तो अब हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ बेयरिंग के बारे में बताया था। और उसमें फ्रिक्शन बेयरिंग के जितने भी टाइप होते हैं, बुश बेयरिंग, सेल बेयरिंग और स्प्लिट बेयरिंग, ये सारा हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो सेल बेयरिंग, जो आपका बॉल बेयरिंग के टाइप हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। या बोल सकते हैं एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के अंतर्गत हमारे बॉल बेयरिंग और जो रोलर बेयरिंग के टाइप आते हैं। तो आज की इस वीडियो में केवल बॉल बेयरिंग के टाइप के हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से करेंगे। बॉल बेयरिंग का जो फिगर है उसमें क्या क्या हमारे इक्विपमेंट होते हैं वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो हम पहले देख लेते हैं बॉल बेयरिंग के टाइप के बारे में। बॉल बेयरिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो फ्रिक्शन होता है जॉब और शाफ्ट और बेयरिंग के मध्य जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो बहुत ना के बराबर होता है ना। तो ये हम बोल सकते हैं बॉल बेयरिंग के बारे में। और जो बॉल बेयरिंग में हमारा क्या होता है, एक इनर रेस होता है, एक आउटर रेस होता है। इसमें हमारी केज होता है, केज में जिसमें हमारी गोलियां सेट होती हैं, मतलब जिसे हम बॉल बोलते हैं। तो भी हम फिगर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बॉल बेयरिंग के हमारे टाइप कितने होते हैं। तो बॉल बेयरिंग हमारी 5 प्रकार की होती हैं। यहाँ पे सिंगल रूप बॉल बेयरिंग, जिसमें हमारा एक ही ग्रूव होता है। डबल रूप बॉल बेयरिंग में क्या होता है, हमारे डबल रो होते हैं। और इसमें डायगोनल जो हमारी बॉल सेट होती हैं, डायगोनल रूप में सेट होती हैं, ताकि एक दूसरे के ऊपर बॉल हमारी टच ना कर सकें। तीसरी टाइप की जो बॉल बेयरिंग होती है उसे हम बोलते हैं एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। और हमारी चौथी जो टाइप की होती है रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। पांचवी होती है सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेयरिंग। सभी बेयरिंग के वर्क के बारे में जानेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि वर्क के अकॉर्डिंग ज़्यादा पूछते हैं किस बेयरिंग का क्या कार्य है। तो पहले हम बॉल बेयरिंग के बारे में देख लेते हैं फिगर में। ये फ्रेंड जो आप बेयरिंग देख रहे हैं ये बॉल बेयरिंग है। और इस बॉल बेयरिंग के टाइप के बारे में बात करें तो हमारी सिंगल रो बॉल बेयरिंग है। तो इसके हम अंदरूनी भाग को अलग अलग करके या एक ही में हम करके थोड़ा स्पष्ट रूप से इसको देखते हैं। तो इस टाइप से हमारी बॉल बेयरिंग होती है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हमारा ये बेयरिंग जो है किस भाग में बेयरिंग हाउसिंग में फिट की जाती है। बेयरिंग का वह कौन सा भाग है जो बेयरिंग हाउसिंग में फिट होता है। तो वो हमारा आउटर रेस होता है। बेयरिंग का जो हमारा बाहरी डायमीटर, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला डायमीटर, ये हमारा बेयरिंग हाउसिंग में फिट किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपका शाफ्ट जो है किस में फिट की जाती है। तो शाफ्ट हमारी इनर रेस वाले भाग में, इनर डाया जो है इस भाग में हमारी फिट की जाती है। सेकंड अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा जाता है कि जो हमारा बॉल होता है ये हमारा किस मटेरियल का बना होता है। और यहाँ पे रिटेनर क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जिसको बॉल को सपोर्ट किया हुआ है, जिसे बॉल को पकड़े हुए है बोल सकते हैं। रिटेनर क्या होता है, एक प्रकार का ऐसे गोल होता है, गोल की आकृति में होता है। बीच बीच में से ऐसे केज बने होते हैं जो रेडियस में होते हैं। जैसे हमारा टाइप्स ऑफ, अगर हमारा एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग है तो उसमें एक हमारा एंगल में हमारा केज होगा। अगर हमारा रेडियस में है तो एक रेडियस के आकार का हमारा केज की आकृति होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम ये बात कर लेते हैं केज हमारा किस मटेरियल का बना होता है। तो केज हमारा ब्रॉस का बना होता है, स्टील का भी बना होता है। ये केज होता है हमारा। जो बॉल होती है ये हमारी हार्ड मटेरियल मतलब अलॉय स्टील की बनी होती है, जिसे हम बोल सकते हैं निकिल क्रोमियम की हमारी बॉल बनी होती है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से।
तो इसके बारे में बस इतना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर बॉल बेयरिंग के बारे में। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर बॉल बेयरिंग के टाइप्स के बारे में। तो ये हमारी सिंगल रो बॉल बेयरिंग है। सिंगल रो बॉल बेयरिंग का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इसका हम वर्क जान लेते हैं। सिंगल रो बॉल बेयरिंग का प्रयोग हम जहाँ पर हाई स्पीड हो और चारों तरफ से लोड पड़ रहा हो, ठीक है, किसी भी सॉफ्ट पर अगर हमें चारों तरफ से लोड हो और वहाँ पे हमें क्या हाई स्पीड में वर्क करना, तो वहाँ पर हम डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग या सिंगल रो बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं। इसी प्रकार से कि और सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग, इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी सॉफ्ट में प्ले है, ठीक है, बहुत ही वाइब्रेशन है, तो वहाँ पर हम इस बेयरिंग का यूज करते हैं, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग, ठीक है। तो इसका और एक मेन इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इसको एक प्रकार की डबल रो बॉल बेयरिंग है। क्यों? क्योंकि देखिए फिगर में आप देख रहे होंगे इसमें भी डबल रो है, मतलब कि डबल रो में क्या है, डबल डबल आपके बॉल दिख रही है ना, फिगर में आप देख रहे होंगे। तो ये एक प्रकार की डबल रो बॉल बेयरिंग भी है। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि ट्रेन में हमारी कौन सी बेयरिंग यूज की जाती है। तो ट्रेन में क्योंकि काफ़ी सारा वाइब्रेशन होता है, तो ट्रेन के कई भागों पर हमारी सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग यूज की जाती है, क्योंकि जहाँ पर भी वाइब्रेशन होगा वहाँ पर हम सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेयरिंग यूज करेंगे, ठीक है। ये हमने जाना क्वेश्चन। इसके बाद एक यहाँ से और जान लेते हैं थ्रस्ट बेयरिंग क्या होती है। तो थ्रस्ट बेयरिंग आप जब पढ़ेंगे आगे हम आपको बताएंगे, तो वहाँ पर एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग होती है। तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग ही एक प्रकार की थ्रस्ट बेयरिंग है। और थ्रस्ट बेयरिंग में क्या होता है कि आपका दो प्रकार का लोड लगता है, एक एक्सियल लोड लगता है, एक रेडियल लोड लगता है। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आप इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। और टेपर रोलर बेयरिंग ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम केवल बॉल बेयरिंग के टाइप के बारे में जानेंगे। अब हम ये आपको बताएंगे कि चीज़ों को याद कैसे करना है, क्योंकि केवल यहाँ से वर्क पूछे जाते हैं। आपको बहुत सी कन्फ्यूजन रहती है, किसका हाई स्पीड के लिए करते हैं, किसका लो स्पीड के लिए करते हैं, किसका कम लोड के लिए करते हैं, किसका हाई लोड के लिए करते हैं, ये कन्फ्यूजन रहता हो। तो आपको क्या करना है, ये सीरियल से आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि ये एक प्रकार की ये ट्रिक है, ठीक है। ये एक प्रकार से आपको क्या कर लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है टाइप वाइज, जैसे हमने सीरियल में लिखा है। अब हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं कैसे याद करना। देखिए सीरियल से जब आप चीज़ लिखेंगे तो सीरियल से आप याद करेंगे तो वो चीज़ें याद रहेंगी। अब सिंगल रो बॉल बेयरिंग का यूज कहाँ किया जाता है, हाई स्पीड तथा चारों तरफ से लोड पड़ने वाले, जहाँ पर किसी भी शाफ्ट में अगर चारों तरफ से लोड पड़ रहा हो तो वहाँ पे सिंगल रो बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं। अब सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है डबल रो बॉल बेयरिंग से क्या पूछा जाता है, पूछा यह जाता है कि जहाँ पर जिस शाफ्ट में एक तरफ से लोड पड़ रहा हो वहाँ पर किस बेयरिंग का यूज करते हैं, तो डबल रो बॉल बेयरिंग। मतलब जब चारों तरफ से लोड पड़ रहा हो तो वहाँ पे हम सिंगल रो बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं, और जब हम एक तरफ लोड लग रहा हो वहाँ पर हम किसका डबल रो बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट हो गया। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी याद कर लीजिए, वर्टिकल मिलिंग मशीन में हम किस बेयरिंग का यूज करते हैं, तो डबल रो बॉल बेयरिंग का हम वर्टिकल मिलिंग मशीन में यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी शाफ्ट होती है क्या होती, वर्टिकल होती है, इसलिए हम वहाँ पर हम डबल रो बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं। और रीजन यहाँ पे हमने एक चीज़ और बताया था कि डबल रो बॉल बेयरिंग में जो बॉल होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि डबल रो बॉल बेयरिंग में बॉल किस प्रकार से सेट होते हैं, तो डायगोनली सेट होते हैं। इससे क्या होता है कि बॉल जो होते हैं आपस में क्या टच नहीं करते हैं, जिससे फ्रिक्शन ना हो, है ना। तो डबल रो बॉल बेयरिंग मतलब उसमें डबल ग्रूव होंगे। सिंगल रो बॉल बेयरिंग में क्या होगा, सिंगल ग्रूव होगा, है ना। तो सिंगल रो बॉल बेयरिंग का यूज कहाँ करेंगे, जहाँ पर चारों तरफ से लोड लग रहा हो और हाई स्पीड के लिए। डबल रो बॉल बेयरिंग का यूज कहाँ करेंगे, जहाँ पर एक ही तरफ लोड लग रहा हो, मतलब कि एक ही दिशा में लोड जहाँ पर हो वहाँ पर हम डबल रो बॉल बेयरिंग का यूज करेंगे। तो यह आपको याद हो गया होगा। और वर्टिकल मिलिंग मशीन में भी इसी का यूज करेंगे, ठीक। अब अगला आता है, अगला कैसे याद करना है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। ये क्या होता है, इसमें जो आपका केज होता है एक एंगल में होता है, या आप बोल सकते हैं जो बॉल होते हैं एक एंगल में सेट होते हैं, है ना। तो अगर एंगल आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 14 डिग्री पर ये एंगल में ये सेट होते हैं, ठीक है। 14 डिग्री के एंगल में सेट होते हैं जो बॉल होते हैं, आपका एक केज होता है, तो उनके बीच में जो भी एंगल बनता है 14 डिग्री में झुके होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एंगुलर
कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का यूज कहाँ करते हैं? तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का यूज हम हाई स्पीड और कम लोड के लिए करते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, हाई स्पीड तथा कम भार या कम लोड, ठीक है। हाई स्पीड और कम लोड के लिए हम किसका यूज करेंगे? एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का यूज करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, एंगुलर से ही हम नाम निकाल लेते हैं कि एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग का प्रयोग एंगुलर थ्रस्ट तथा रेडियल लोड के लिए करते हैं। इसी से हम नाम निकाल लेते हैं कि एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो एंगुलर, इसी से हमने याद कर लिया, एंगुलर थ्रस्ट तथा रेडियल लोड के लिए हम एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं। और कहाँ करते हैं? हाई स्पीड तथा कम लोड के लिए करते हैं। ये दो चीज़ आपको पॉइंट याद करना, ज़्यादा कुछ नहीं याद करना। ज़्यादा याद करोगे तो बॉल बेयरिंग के जो टाइप है ना, उनमें आपस में कन्फ्यूजन होने लगेगी। तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना, केवल यहाँ पे वर्क पूछे जाते हैं, कौन सी बेयरिंग का कहाँ यूज होता है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। ये पूछ लिया जाएगा कौन सी बेयरिंग में फ्रिक्शन कम होता है, कौन सी में ज़्यादा होता है, कौन सी एंटी फ्रिक्शन है, कौन सी फ्रिक्शन नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस टाइप के पूछे जाते हैं केवल उसी टाइप के हम आपको बताएंगे। तो हमने तीन चीज़ जान लिया, फिर से हम रियलाइज कर लें यहाँ पे क्या क्या हमने जाना। सिंगल रो बॉल बेयरिंग का यूज कहाँ करते हैं? चारों तरफ से लोड पड़ने वाले और तथा हाई स्पीड के लिए हम सिंगल रो बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। डबल रो बॉल बेयरिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ पर एक ही तरफ का लोड लग रहा हो और वहाँ पे और जहाँ पर वर्टिकल मिलिंग मशीन होती है वहाँ पर भी हम डबल रो बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग में हमने क्या सीखा? इसमें हमने सीखा कि हाई स्पीड तथा कम लोड के लिए हम एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हम एंगुलर थ्रस्ट और रेडियल लोड के लिए कौन सी बेयरिंग का प्रयोग करते हैं? तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं। ये तीन क्वेश्चन हमने यहाँ से मतलब 3 टाइप के बारे में जान लिया। अब बाकी 2 टाइप के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे हमने दो का संबंध हमने आपको बताया ना कि इसमें चारों दिशाओं, जहाँ 4 दिशा का लोड लग रहा है वहाँ पे रेडियल सिंगल रो बॉल बेयरिंग का, जहाँ पर एक दिशा में लोड लग रहा है वहाँ पे डबल रो बॉल बेयरिंग का। इसी प्रकार से अब 2 का संबंध हम आपको बताते हैं। इसमें हमने क्या बताया? हाई स्पीड तथा कम लोड के लिए हम एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं। अब इसमें आपको यह क्या याद कर लेना है कि हाई स्पीड तथा हाई लोड के लिए हम यूज करते हैं रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, ऐसे याद कर लेना। क्या है? पहले में हमने याद किया कि हाई स्पीड तथा कम लोड के लिए हम एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं। और सेकंड में हमने याद कर लिया कि रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का यूज कहाँ करते हैं? हाई स्पीड तथा हाई लोड के लिए। अच्छा, रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग क्या होता है? ये कैसे, क्यों इसका नाम पड़ा? इसमें क्या होता है, जो इसका केज होता है, केज मतलब जिसमें बॉल होती है, वो क्या होता है? एक रेडियस में होता है, इसीलिए इसका नाम रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग है। ठीक है, तो इसमें एक कॉलर भी होती है, ठीक। तो इसी वजह से इसमें अगर कोई प्ले विले आता है तो वो भी इसमें कम होता है। मतलब प्ले मतलब क्या होता है? झटका। तो अगर प्ले विले कोई अगर बेयरिंग में आती है तो वो दूर हो जाती है। तो बस इसमें रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग में यही इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज कहाँ करते हैं? हाई स्पीड तथा हाई लोड के लिए यूज करते हैं। जबकि एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग में क्या करते हैं? हाई स्पीड तथा कम लोड के लिए यूज करते हैं। चलिए, लास्ट हमारा बच्चा सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेयरिंग, जो हमने अभी फिगर में बताया था आपको कि इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ पर वाइब्रेशन हो, झटके, वहाँ पर हम यूज करेंगे सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेयरिंग। ये किस टाइप की बेयरिंग होती है? इसमें डबल रो बॉल बेयरिंग होती है। तो एक प्रकार की डबल रो बॉल बेयरिंग है कि उसमें डबल रो होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? बेयरिंग क्या है, अपने आप इसमें भी प्ले वाली, जैसे अगर कोई शाफ्ट में वाइब्रेशन हो रहा है, झटका लग रहा है, तो क्या है, ये अपने आप एडजस्ट हो जाती है, अपने आप सेट हो जाती है। तो जहाँ पर भी प्ले है, ठीक है, कहीं भी काम वाम कर रहे हैं हम वहाँ पर, तो जहाँ पर भी अधिक प्ले हो रहा है, अगर वहाँ में बेयरिंग यूज करनी तो वहाँ पे हम यूज करेंगे सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेयरिंग, ठीक है, या झटके जगह वाले। तो जैसे एग्जांपल हमने ट्रेन का बताया था, तो ट्रेन में क्या है, काफ़ी वाइब्रेशन होता है ना, तो उसमें जहाँ पर वाइब्रेशन की चीज़ें होती हैं वहाँ पर हम सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेयरिंग का यूज करेंगे। एग्जांपल हमने ट्रेन का बताया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमने यहाँ पे जाना कि बॉल बेयरिंग के टाइप के बारे में जाना। तो कैसा लगा आपको, समझ में आया कि नहीं आया? तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब जितनी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का यूज कहाँ किया था? देखो, अभी हमने बताया था रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग क्या होता है। इसके पहले हमने आपको लिखा था एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का यूज कहाँ करते हैं? एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं हाई स्पीड तथा
हाई स्पीड और कम लोड, ठीक है। क्या करते हैं, कम लोड, किससे हम डिनोट कर दें, कम लोड या के से ऐसे लिख लो KM, ठीक है। और इसका यूज कहाँ करते हैं हम, रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग का हाई स्पीड तथा हाई लोड, तो हाई लोड करके लिख दिया ऐसे HL, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार से आपको दोनों चीज़ें आपको याद करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ से जैसे पूछ लिया कि रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग का यूज कहाँ करते हैं, तो रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग हमने बताया था आपको कि हाई स्पीड तथा हाई लोड के लिए करते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे C ऑप्शन। तो यहाँ पे भारी लोड के लिए हम यूज करते हैं रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग का। नेक्स्ट है यहाँ पे बेरिंग का प्रयोग नहीं है, तो शाफ्ट वह स्पिंडल को सहारा देता है, बिल्कुल सही है। शाफ्ट को स्वतंत्रतापूर्वक चलाने तथा तेज गति में सहयोग करता है, बिल्कुल सही है। और घर्षण को कम करना मतलब फ्रिक्शन को भी कम करता है बेरिंग, है ना। और राइट आंसर यहाँ पे शाफ्टों को लंबाई बढ़ा, तो यहाँ पे शाफ्टों को लंबाई थोड़ी बढ़ती है बेरिंग का यूज करने से, तो राइट आंसर हमारा ये क्या है, बेरिंग का प्रयोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बॉल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो बॉल बेरिंग यहाँ पे पूछा गया है। तो बॉल बेरिंग का देखिए अधिकतर हमारा यूज होता है, देखिए हमने जब आपको बताया था फ्रिक्शन बेरिंग के बारे में, तो फ्रिक्शन बेरिंग में हमने बताया था कि बुश बेरिंग, सेल बेरिंग, क्या सब अधिकतर कम लोड कम स्पीड पे यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारी शाफ्ट और बेरिंग के मध्य क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर फ्रिक्शन बेरिंग जो है कम स्पीड पर यूज करते हैं, जबकि जो हमारी नॉन फ्रिक्शन बेरिंग होती है, जो या बोल सकते हैं एंटी फ्रिक्शन बेरिंग, वो हमारी हाई स्पीड पे यूज की जाती हैं। तो बॉल बेरिंग का यूज हम हाई स्पीड तथा कम लोड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा पूछा गया फ्लैट बेरिंग बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो कुछ स्पेशल बेरिंग होती है, तो वो आप याद कर लीजिए कौन सी बेरिंग कहाँ पर किस मटेरियल की बनाई जाती है। वैसे हमने आपको बताया था कि जो हमारी कौन सी बेरिंग होती है, फ्रिक्शन बेरिंग हमने आपको बताया था, गन मेटल, ब्रॉन्ज, इन सब मटेरियल की बनाई जाती है, कास्ट आयरन की भी बनाई जाती है। यहाँ पे पूछा गया फ्लैट बेरिंग की किसकी बनाई जाती है, किस मटेरियल की, तो फ्लैट बेरिंग हमारी कास्ट आयरन की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डबल रो बॉल बेरिंग का प्रयोग किस कार्य के लिए किया था। अभी हमने आपको याद कराया कि सिंगल रो बॉल बेरिंग का यूज क्या करते हैं, हाई स्पीड तथा चारों तरफ से लोड पड़ रहा वहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंगल रो बॉल बेरिंग का यूज करते हैं। जबकि डबल रो बॉल बेरिंग का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पर एक ही दिशा में लोड पड़ रहा हो, ठीक है। और एग्जाम्पल हमने आपको बताया था कि वर्टिकल मिलिंग मशीन में हम डबल रो बॉल बेरिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट आंसर हमारा देखिए हो गया, एक ही दिशा में पड़ने वाले लोड के लिए हम क्या करते हैं, डबल रो बॉल बेरिंग का यूज करते हैं। जबकि सभी दिशाओं में पड़ने वाले लोड के लिए हम क्या करते हैं, कौन सी बेरिंग का यूज करते हैं, सिंगल रो बॉल बेरिंग का, ठीक, याद हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग का यूज कहाँ करते हैं, तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग का यूज करते हैं हम हाई स्पीड तथा कम लोड के लिए। जैसे हमने अभी आपको दो चीज़ आपको कॉम्बिनेशन करके याद कराया था कि एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग का यूज कहाँ करते हैं, हाई स्पीड तथा कम लोड के लिए यूज करते हैं। जबकि रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग का यूज कहाँ करते हैं, हाई स्पीड तथा हाई लोड के लिए। तो ये ऐसे इस प्रकार से याद कर लेना, ठीक है। तो सीरियल आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, पहला नंबर हमने क्या बताया, सिंगल रो बॉल बेरिंग, दूसरा हमने टाइप क्या बताया, डबल रो बॉल बेरिंग, फिर हमने क्या बताया, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, फिर हमने क्या बताया, रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, फिर हमने क्या बताया, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग, सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेरिंग। मतलब 5 बेरिंग जो हमने आपको टाइप बताया वो आपको कॉपी में नोट कर लेना है सीरियल वाइज, तो आपको ये वर्क जो है वो हमेशा याद रहेगा, आप कभी भूलेंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग का प्रयोग तो हाई स्पीड तक कम लोड के लिए यूज करते हैं, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग का यूज। इसके बाद हमारा टाइप हमने बताया था रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, तो इसका हम प्रयोग करते हैं इसका प्रयोग हम करते हैं हाई स्पीड तथा हाई लोड के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो हाई स्पीड यहाँ पे अधिक लोड, ये हमारा चौथा ऑप्शन किसके लिए राइट आंसर होगा, ये हमारा रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग के अगर बारे में पूछता तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ये होता, ठीक। तो यहाँ पे पूछा गया एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाई स्पीड तथा कम लोड के लिए, ठीक। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलियां बनी होती, तो हमने आपको बताया था बॉल बेरिंग का जो बॉल होती है वो हमारी किसकी बनी होती है, निकिल क्रोमियम स्टील की बनी होती है। जो केज होता है वो हमारा स्टील तथा ब्रास का बना होता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दो शाफ्टों को एक सीध में जोड़ा जाता है, तो कपलिंग द्वारा हम जब पावर ट्रांसमिशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कपलिंग क्या होता है। तो दो शाफ्टों को एक सीध में जोड़ा जाता है, उसे हम कपलिंग के द्वारा हम दो शाफ्टों को एक सीध में जोड़ते हैं, तो उसे कपलिंग कहते हैं। राइट आंसर हमारा कपलिंग हो जाएगा। यहाँ पे किस बेरिंग का प्रयोग भारी रेडियस लोड के लिए करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो भारी रेडियस लोड के लिए यहाँ पे पूछा है
तो हमारे पास ऑप्शन है, देखिए हम ऑप्शन से समझते हैं किसका प्रयोग यहाँ पे करेंगे। देखिए थ्रस्ट बेयरिंग तो यहाँ पे आपका होगा नहीं, क्योंकि थ्रस्ट बेयरिंग क्या है, एक प्रकार का थ्रस्ट लोड लेने के लिए करते हैं। रोलर बेयरिंग का प्रयोग हम भारी जॉब के लिए करते हैं ना, जहाँ पे भारी मान लो शाफ्ट का जो भार अधिक है। बॉल बेयरिंग का प्रयोग हम हाई स्पीड के लिए करते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेयरिंग। इसी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, भारी रेडियस लोड के लिए करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, हमारा डबल रो होती हैं, क्योंकि सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेयरिंग हमने आपको बताया था कि एक प्रकार के क्या है, डबल रो बॉल बेयरिंग है। इसमें हमारी डबल रो होती है और अपने आप एडजस्ट हो सकती है, मतलब कहीं भी अगर प्ले है शाफ्ट में तो वहाँ पर इसका हम यूज करते हैं। तो भारी रेडियस लोड के लिए यहाँ पे हम सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बड़े व्यास की शाफ्ट के लिए किस बेयरिंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पर स्प्लिट बेयरिंग जो हमारी 2 भागों में बनी होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो बड़े व्यास की शाफ्ट के लिए यहाँ पर स्प्लिट बेयरिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है, बॉल बेयरिंग एक एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग है, इसका केज किस धातु का बना होता है। तो हमने केज आपको बताया था, एक प्रकार स्टील का भी बना होता है, केवल स्टील अगर स्टील प्लास्टिक, और यहाँ पे ब्रास का भी हमारा यहाँ पे राइट आंसर ब्रास हो जाएगा। तो ब्रास का हमारा बना होता है केज, ठीक है, जिसमें हमारा बॉल फिक्स होता है, जिसमें बॉल रोटेट करता है। तो ये हमारा राइट आंसर ब्रास हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका छूट गया, वो हम आपको यहाँ पे चेक कर लें। एक क्वेश्चन आपका छूट गया है, तो ये हमने करा दिया। बॉल बेयरिंग की गोलियाँ किसकी बनी होती हैं, निकल क्रोम स्टील की। यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ पे छूट गया है। हाँ, ये क्वेश्चन है कि फ्लैट बेयरिंग बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया, कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन था आपका, स्प्लिट बेयरिंग बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर है हमारा ब्रॉस। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बताइएगा। तो हमारा राइट आंसर इसमें ब्रॉस है। स्प्लिट बेयरिंग बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करेंगे, ब्रॉस। कुछ स्पेशल बेयरिंग होती है, उन अलग अलग मटेरियल की बनाई जाती हैं। तो हमारी स्प्लिट बेयरिंग जो है ब्रास की बनाई जाती है, और भी अलग अलग मटेरियल की बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रास से केवल बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, नया कुछ मिला हो, ऐसे ही जानकारी आपको अगर आपको सीखना है कुछ और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे रोलर बेयरिंग के टाइप के बारे में। तो अगर आपको रोलर बेयरिंग टाइप के बारे में, उसके ट्रिक्स सहित आपको कैसे उसको याद करना है, क्योंकि आप वर्क भूल जाते होंगे, कन्फ्यूजन रहती है कि इसको कैसे याद करें, तो उसको भी नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए ऐसे ही। हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब लाइव टेस्ट ज्वाइन नहीं किया तो लाइव टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।